नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महादेव यात्रा व्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए वीडियो के साथ बाबा कीनाराम स्थल वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर रविंद्रपुरी इलाके में स्थित है। इस स्थान को क्रिकुंड के नाम से भी जाना जाता है। स्थल पर एक अखंड ध्वनि पवित्र अग्नि भी है जिसे बाबा कीनाराम ने स्वयं प्रज्वलित किया था और यह लगातार जलती रहती है। दोस्तों इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम अब आश्रम की ओर चलते हैं। दोस्तों बाबा कीनाराम का जन्म 1601 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। दोस्तों बाबा कीनाराम अपने जन्म के 3 दिन बाद न रोए और न मां के दूध पिए। उसके चौथे दिन बाद 3 साधु भगवान के रूप में आए जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे ही साधु बच्चे को अपने गोद में लिए और उसके कान में फूंक मारे, बच्चा कुछ टाइम के बाद रोने लगे। उसी दिन से महाराजा कीनाराम बाबा के जन्म के 5वें दिन हिंदू धर्म के द्वारा लोकार्क षष्ठी उत्सव मनाया जाता है। बाबा कीनाराम ने धार्मिक यात्रा, समाज कल्याण और मानवता के बलिस्तान जिले के पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये लारी जिले के हिंगलाज माता अघोर की देवी है के आशीर्वाद से शुरू की थी। वो अपने आध्यात्मिक गुरु बाबा कालू राम के शिष्य थे जिन्होंने उनके भीतर अघोर के प्रति जागरूकता पैदा की थी। बाबा कीनाराम स्थल जरूरतमंदों की सेवा और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते थे। माना जाता है कि बाबा कीनाराम लगभग 170 वर्ष तक जीवित रहे और 1771 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली है। बाबा कीनाराम भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे अघोर परंपरा के संस्थापक के रूप में पूजनीय हैं। दोस्तों इस आश्रम में बाबा कीनाराम द्वारा प्रज्वलित पवित्र अग्नि निरंतर हमेशा जलती रहती है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आगे की ओर चलते हैं। आपको एक बात और बताने वाले हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर इनके आश्रम से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने अपेक्षा भरी दृष्टि से अघोरी वेश में बाबा कीनाराम को देखा। इस पर बाबा ने आश्रम की एक दीवार से कहा, चल आगे। इतना सुनते ही वह दीवार सजी उठी और हाथी की आगे आगे चलने लगी। काशी नरेश फौरन समझ गए कि उनसे भूल हुई है और उन्होंने बाबा कीनाराम से माफी मांगी। बाबा कीनाराम 16वीं शताब्दी के वाराणसी शहर के अघोर थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के बाद वाराणसी शहर में बाबा कीनाराम अघोर आश्रम, जिनका नाम क्रिकुंड स्थल है, की स्थापना की। अघोराचार्य महाराज कीनाराम ने पूरे भारत में भ्रमण किया और लोगों को दुखों और महसूस किया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के दुख को दूर करने में लगा दिया। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, हम आश्रम के पीछे की तरफ हैं। यह आश्रम को पीछे की नज़ारा आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसी रास्ते से हम लोग कुंड की तरफ चलते हैं। इस कुंड की सबसे बड़ी खासियत यह है, इंसान को किसी भी प्रकार की बीमारी है, चर्म रोग हो या बुखार आता हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इस कुंड में स्नान करने से उसका जो पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाती है। सुनने में यही आता है। दोस्तों अब हम कुंड के नीचे की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ महिलाओं के जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ पुरुष को जाने का रास्ता है। जो भी स्नान करते हैं यहीं पर लोग स्नान करते हैं इस कुंड में। कुंड की यही खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इसमें स्नान करने से ठीक होना ही है। और उसके बाद दूसरी बात यह है, इस कुंड में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। ये मछलियाँ किसी भी प्रकार को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं पानी में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं और श्रद्धालुगण जो हैं उनको भी अपना पैर पानी में ही रखे हुए हैं। मछलियाँ उनके पैर के पास आती हैं, किसी भी प्रकार की कोई मछलियाँ नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं।
कुछ इस कुंड की शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों, कुछ नियमें हैं, इस नियम को पालन भी करना पड़ता है। वही चीज़ दीवार पर लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अघोर वचन शास्त्र लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 168 में, हम जो कुछ भी सीखे उसे दूसरों को भी सिखावे, जो भूले भटके हैं और अंधकार में हैं उनका पथ प्रदर्शन करें। यदि हम 10 को सिखाते हैं और उनमें से 2 भी पथ पर चल दिए तो बहुत कल्याण होगा। इसी को उपकार कहते हैं और ऐसा अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महादेव यात्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।